जितना हम पीछे की तरफ देखेंगे ना, यानी जितना हम अपनी गलतियों को देखेंगे ना, उतना हम आगे बढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अदिति यादव और आज की इस वीडियो में एक मिनट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि फादर ऑफ होम्योपैथी इन अमेरिका कौन है। मेरी कहानी बहुत सिंपल है। मैं गिरा, मैं उठा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा। अभी बताओ कमेंट में। हेलो दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं कैंट की लाइफ हिस्ट्री की कुछ यूनिक बातें, यानी उनकी बायोग्राफी। तो पहले कैंट के बारे में पढ़ने से पहले इनका एक केस है, केस बता दूँ ताकि आपको और इंटरेस्ट हो कैंट की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानने का। तो हम लोग केस पढ़ते हैं। पहले एक कैंट होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब बताएंगे होम्योपैथी में कैसे कन्वर्ट हुए, अभी बता रहे हैं, लेकिन कैंट के केस के बारे में जो इमरजेंसी केस था वो सुन लीजिए। कैंट एक क्लिनिक में थे, अपनी क्लिनिक में। तो कैंट ने पोडोफाइलम बनाई थी। पोडोफाइलम वो बना रहे थे वो लोग, वो सेंटीसिमल स्केल को हाई पोटेंसी, मतलब कि 30 पोटेंसी में सेंटीसिमल स्केल हाई पोटेंसी में कन्वर्ट करने के लिए काम है। तो वो पोडोफाइलम बनाते थे सेंटीसिमल स्केल से 30 पोटेंसी में। तो उन्होंने बनाई। तो एक दिन की बात है, उनके क्लिनिक पर एक दादी आई, एक बच्चे को गोदी में लेके दादी आई, और वो बच्चा देखने में ऐसा लग रहा था कि उसका जो स्टूल है, उसकी जो पॉटी है, बहुत ही पतली येलो है और लगातार निकल रही है, बदबू भी काफ़ी भयंकर है। तो वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा ही नहीं रह सकता ज़्यादा टाइम के लिए, वो मतलब कि थोड़े टाइम है, बाकी वो मर जाएगा। तो कैंट ने उसे पोडोफाइलम 30 दे दी। और अगले दिन कैंट ने पूछा कि कैसी तबीयत है, तो वो दादी माँ बोल रही है तो हंसता खेलता दिख रहा है, यानी कि तो अगले दिन वो हंसता खेलता दिखा। तो ये होती है कि अगर हम होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसे सही से केस लेकर प्रॉपर सिलेक्शन के साथ मेडिसिन दें, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन इमरजेंसी में भी काम में आती है। एक्सेप्ट जैसे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ काम में नहीं आएगी, लेकिन इस जगह पे काम में आ जाती है। चलिए कैंट के बर्थडे के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च यानी 31 मार्च 1849 को न्यूयॉर्क में, यानी यूएसए, वुड हुल में हुआ था इनका जन्म। और कैंट ने पढ़ाई में क्या किया था यार, तो ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो कैंट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन अपना एक अकेडमी से किया था। अकेडमी का नाम है फ्रैंकलिन अकेडमी। और हायर एजुकेशन उन्होंने, पीएचडी की जो हायर एजुकेशन है वो उन्होंने कोलगेट यूनिवर्सिटी से की थी 1869 में। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो थी अमेरिका के सेंट लुइस में की थी। प्रैक्टिस कौन सी की थी, तो उन्होंने एक्लेक्टिक फिजिशियन के तौर पे उन्होंने सेंट लुइस अमेरिका में एक जगह है, तो वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस की था। आप लोग बोलोगे एक्लेक्टिक फिजिशियन क्या होता है। एक्लेक्टिक फिजिशियन जो मरीज की कंडीशन, मरीज के नीड के हिसाब से अपनी पैथी को चेंज कर लेते हैं, वो एक्लेक्टिक फिजिशियन। में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1878। सुनो, कैंट की फर्स्ट वाइफ एलन वो मर गई थी। सेकंड वाइफ लूसी वो भी मरने वाली थी। बहुत ही उनकी गंभीर हालत थी, इंसोम्निया, एनीमिया हो गया था और उन्हें रात में नींद ही नहीं आती थी। तो ऐसी ऐसी कंडीशन थी, बहुत बुरी हालत थी। जो कैंट जो थे उन्होंने एलोपैथिक बहुत सारी सिस्टम ट्राई कर लिए थे, बेस्ट अपना दे दिया था, लेकिन फिर भी उनकी जो वाइफ थी लूसी ठीक नहीं हुई। अब वक्त आता है, दोस्त ने बोला कि एक होम्योपैथिक ट्राई कर लो, पास में डॉक्टर फैलन रहते हैं, वो बहुत ही अच्छी दवाई देते। तो कैंट हंसने लगे ये बेवकूफ़ी बातें हैं, यहाँ पे विश्वास नहीं करते। लेकिन अब मरता क्या ना करता, एक आखिरी उपाय तो ज़रूर करता। तो कैंट ने न चाहते हुए भी डॉक्टर फैलन के पास गए, होम्योपैथिक मेडिसिन। लूसी उन्होंने केस लिया, लूसी का है वो कैंट की सेकंड वाइफ लूसी का केस लिया उन्होंने। तो केस लेने के बाद उन्होंने, जो डॉक्टर फैलन थे, कैंट की सेकंड वाइफ को पल्सेटिला प्रिस्क्राइब कर दी। थोड़े दिनों बाद उनको इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। कैंट वो सरप्राइज, क्या सच में होम्योपैथिक काम करती है। तो इन्हीं सब घटना की वजह से कैंट होम्योपैथ में कन्वर्ट हो गए। तो कैंट ने बहुत सारी बुक्स लिखी, कैंट ने मटिया मेडिका बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। तो कैंट ने होम्योपैथ इतना काम करती है, तो इसी वजह से कैंट ने होम्योपैथी को पढ़ने का और जानने का ट्राई किया। तो डॉक्टर फैलन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, तो उनका इंटरेस्ट होम्योपैथी में और बढ़ा। तो होम्योपैथी की मटेरिया मेडिका को पढ़ाने लगे।
स्कूल ऑफ मटेरिया मेडिका फिलाडेल्फिया, स्कूल ऑफ मटेरिया मेडिका सेंट लुइस जो अमेरिका में ही स्कूल था, हैनेमन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिकागो में भी इन्होंने मटेरिया मेडिका को पढ़ाया और यहाँ पे वो इसी के प्रेसिडेंट भी बने और यहाँ पे इसी कॉलेज में वो प्रेसिडेंट बने और ट्रस्टी भी बने इसी कॉलेज के। तो इनकी बहुत सारी राइटिंग्स है, बुक्स है जो 1897 में कैंट रिपर्टरी बहुत ही फेमस है, कैंट 12 ऑब्जर्वेशन। सुनो, कैंट ने लो पोटेंसी पर काम किया लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आया, तो कैंट को हाई पोटेंसी के फेमस हैं हाई पोटेंसी के लिए, लेकिन कैंट सलाह देते हैं कि हमको मेडिसिन लो पोटेंसी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। अगर मान लो कोई पेशेंट आए क्रोनिक केस का, तो अगर उसमें होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं आ रहा है तो मतलब जो केस है, जो क्रोनिक केस है, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से ठीक हो रहा है। मतलब कोई क्रोनिक केस आया हमारे पास, कैंट कहते हैं कि अगर हमारी क्लिनिक में कोई क्रोनिक केस आया और उसको कोई एग्रावेशन ही नहीं आ रहा, यानी कि वो कोई क्रोनिक केस के लिए आया और उसका वो केस बढ़ ही नहीं रहा है, एग्रावेशन ही नहीं हो रहा है, तो मतलब वो केस सिर्फ सुपरफिशियल रूप से ठीक हो रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा एग्रावेशन आता है यानी कि वो जड़ से ठीक हो रहा है। तो ये कैंट की ऑब्जर्वेशन है। तो होम्योपैथिक में जो मेडिसिन बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो सिलेक्शन, मेडिसिन के सिलेक्शन के बेस पर ही होता है, ये समझना जरूरी है। 97 में रिपर्टरी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका और फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका 1900 और लेक्चर ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका 1905। तो बहुत सारे इनके मतलब राइटिंग्स हैं, इनकी बुक्स भी है। लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका 1900 में दी थी। इसमें बताते हैं कि मतलब मेडिसिन को किस डोज में प्रिस्क्राइब करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको लोअर से स्टार्ट करनी चाहिए, देन हाई की तरफ जाना चाहिए। लोअर से स्टार्ट करना चाहिए, देन हाई की तरफ जाना चाहिए। तो एक कैंट के जीवन में ये सब उनकी लाइफ चली, फिर उन्होंने वही अपनी क्लिनिक खोली और उनकी वही उसी दिन उनकी क्लिनिक में वो बच्चा आया था। तो वो बच्चा अब आता स्टूडेंट BK बोस, पियर स्मिथ, बहुत सारे फेमस कैंट के होम्योपैथ हैं जो कैंट ने इनको पढ़ाया। बहुत सारे फेमस होम्योपैथ BK बोस, पियर स्मिथ, इनको कैंट ने पढ़ाया था। तो ये बहुत सारे फेमस होम्योपैथ हैं जिन्होंने कैंट से शिक्षा ली थी। तो बाद में छुट्टियों का टाइम था, बच्चों ने कैंट से छुट्टियां ले ली, उनको घर जाना था, तो बच्चे घर चले गए। कैंट ने सोचा चलो मैं बुक लिखने का ट्राई करता हूँ। कैंट ने बुक लिखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई, ब्रोंकियल कटारा हो गया और ब्राइट डिसीज हो गई, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। और 2 वीक में उनकी 6 जून 1916 को स्टीव साविल मोंटाना में वो मर गए और एक सितारा चला गया लेकिन कई सितारे पैदा कर गया। तो ये थी कैंट की बायोग्राफी। आपको इनमें से और कुछ भी जानना है, मेडिसिन के बारे में पढ़ना है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू। होम्योपैथी को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।